अगर सपनों को पूरा करना है तो दिन रात मेहनत करिएगा। अगर सपनों को पूरा करना है तो दिन रात मेहनत करिएगा, क्योंकि सपने उसी के पूरे होते हैं जिसकी नींद अधूरी रहती है। जिसकी नींद पूरी होती है उसके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते, जैसा कि मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना ही YouTube चैनल मैथ मैजिक 0% और मैं हूँ आदित्य कुमार शर्मा। दोस्तों, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपका मैथ का जो डर है ना, वो बिल्कुल दिमाग से निकल जाए। बहुत से बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, तो अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपके दिल और दिमाग में मैथ का हवा बैठा हुआ है ना, वो जरूर निकलेगा, 101% निकलेगा। बस वीडियो को देखें, शुरू से लास्ट तक देखते जरूर जाएं। हवा कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। मैं पूरी चीज़ें बताऊँगा कि मैथ को कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैथ के इतना इजी सब्जेक्ट और कोई नहीं हो सकता, है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि जो बात मैंने कही ना कि आप लोग डरते हैं, मैथ से डरते हैं क्योंकि आपको नहीं आती है। मैं नहीं डरता हूँ क्योंकि मुझे आती है, सिर्फ यही कारण है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नहीं आती, हमें आती है, उन्हें नहीं आती है। मैथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैथ को सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है समझने की। तो दोस्तों, समझने के लिए शुरू करते हैं आज। फिलहाल तो मैं अपना जब चैनल क्रिएट किया था तो ये सारे चैप्टर में एक एक दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इजीली करवा चुका हूँ। लेकिन अब जो मैं लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि अभी आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी को मालूम है ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो ग्रुप डी के अकॉर्डिंग ही हम अपना सिलेबस तैयार कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डीपली आप उस चीज़ को देखें, सुने, समझें। तो आज का जो चैप्टर है वो अनुपात और समानुपात। तो आज मैं बताना चाहूँगा आपको अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, करने से पहले ये चीज़ जरूर समझ लीजिएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ हम समझते नहीं ना, डायरेक्टली पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, जड़ को देखते नहीं हैं, पेड़ की मोटाई को नहीं देखते और चढ़ने की सोचते हैं कि हम बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएंगे, तो वो संभव नहीं हो पाता है। रीजन क्या है कि हो सकता है कि पेड़ बहुत मोटा, हम पकड़ ही ना पाए, है ना। तो पहले हमें उसकी जड़ को देखना होता है, तभी हम ऊपर पहुंच पाएंगे। तो अनुपात की जड़, अनुपात और समानुपात की जड़ तक पहुंचते हैं, उसके बाद में ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों, अनुपात क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कहूं x और y, x अनुपात y, ये जो साइन होता है ये वाला, ये हमारा अनुपात का साइन है। और अनुपात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x/y। अगर कोई संख्या हमारी लिखी गई है x अनुपात y, तो इसे हम लिख सकते हैं x/y। यानी ये जो होता है ये इसके बराबर ही होता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं, अनुपात की बात हो गई। अगर हम समानुपात की बात करें तो समानुपात क्या होता है, जैसे दिया गया है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ऐसे भी सवाल आप लोगों ने देखे होंगे, ABCD। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, जो समानुपात का साइन होता है ना, समानुपात, समानुपात का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, समान अनुपात प्लस अनुपात, है ना। समानुपात का मतलब क्या है, समान अनुपात, यानी जितना ये अनुपात है उतना ही इधर भी अनुपात होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है समान अनुपात। तो इसे भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे A/B बराबर C/D। क्लियर हो गया भाई। जब मैंने ऊपर बताया कि अगर x और y में लिखा गया है तो x/y लिख सकते हैं, तो यहाँ a और b लिखा गया है तो हम इसे a/b क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना।
तो मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे C और D दिया गया है तो C/D कर दिया। समानुपात का मतलब तो मैंने बता ही दिया कि बराबर होता है। अब जब ये रूल कहता है मैथ का कि जब दो संख्याओं के बीच में बराबर का निशान आता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A का D में हो जाएगा, C का B में हो जाएगा। तो ये चीज भी आप अप्लाई कर सकते हो ना। दूसरी चीज, अगर हम इस चीज को यहाँ पे ना दिखाएं तो क्या करते हैं, बाहर का बाहर गुणा। भाई यहाँ भी तो वही हो रहा है, A का D में गुणा हो रहा है, तो बाहर का बाहर गुणा A का D में हो गया, और बीच का बीच में गुणा, यानी यहाँ भी हो रहा है C का B में हो रहा है, यहाँ भी C का B में हो रहा है। क्लियर हो गया? इतनी बात तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। ध्यान दें दोस्तों, समझाने के लिए तो बहुत है। अगर मैं शुरू से समझाना शुरू करूंगा तो हो सकता है 1-1.5 घंटा लग जाए हमें समझाने में। तो फिजिकली मैंने थोड़ा सा समझाया। अब इस चीज को देखें, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया A और B। A और B का अनुपात दे दिया 4:7, और B और C का अनुपात दे दिया 5:9। तो हमें बताना है ABC का अनुपात क्या होगा और AC का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ दिया गया A, यहाँ दिया गया B, और AB का अनुपात दिया गया 4:7। फिर कह रहा है B और C का अनुपात। देखो भैया B तो लिखा ही गया है, C हमने लिख दिया, तो B का अनुपात इसने बता दिया 5 और C का बता दिया 9। तो यहाँ पे इसने हमसे क्या पूछ दिया गया, B और ABC का अनुपात क्या है। देखो भाई यहाँ पर हमें A का तो मिल रहा है, लेकिन B यहाँ पर 4 दे रहा है और यहाँ पे B का अनुपात दे रहा है 5। तो हम क्लियर किसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जरा सा ध्यान दें। वो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो भैया जहां पे आपकी जगह खाली है, ये जगह जो खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, तो इसे हमें भरना है। जब भरेंगे तभी हमारा अनुपात बन पाएगा। अब भरेंगे कैसे, देखो जी अपनी ट्रिक है, या तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें, इसका इसमें करा दें, इसका इसमें करा दें, तो हमारा अनुपात बन जाएगा। लेकिन इसमें कहीं न कहीं आपको कंफ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ AB और BC का दिया गया। कोई सवाल आएगा जहाँ पे AB भी दिया जाएगा, BC भी दिया जाएगा और CD भी दिया जाएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए इस चीज को यूज ना करके आप इस चीज को यूज करें। जैसे मैंने बताया कि ये जगह जो खाली है, तो इसके पड़ोस में जो डिजिट है उसे उठा करके यहाँ पे भी रख लेंगे। भाई इसके पड़ोस में 5 था तो हमने यहाँ 5 रख लिया, ठीक है। और इसके पड़ोस में 7 है तो हम यहाँ 7 रख देंगे, हो गया ना, जगह पूरी फिलअप हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, आपस में गुणा कर देना है इसका, तो 20 हो जाएगा। 7 का करना है 5 में 35 हो जाएगा, और 7 का करना है 9 में तो 63 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया, समझ में आ गया ना। बस हमें करना क्या है, लेफ्ट या राइट साइड में जो जगह खाली है उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो भी डिजिट होगी वो वहां पर हम रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे का, तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब A का रेशियो आ गया 20, B का आ गया 35 और C का आ गया 63। हमसे पूछा क्या गया था, ABC का रेशियो कितना है, तो 20 35 63 है, और पूछ दिया AC का क्या है, तो AC भी आपको पता है भाई, A ये है और C ये है, तो AC का भी रेशियो हमारे पास निकल के आ गया कितना है, 20 और 63। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हो तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर बनता है। तो उम्मीद ये करूँगा कि आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट तो 100% करते रहेंगे। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें। मैं कई वीडियो में अपना नंबर दे चुका हूँ, दोबारा फिर आपको नंबर दूंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है नहीं हमें कोई डायरेक्टली बात करनी है तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें, नंबर मांगे मैं आपको ज़रूर दूंगा और आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दें दोस्तों। पिछले क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया था कि हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए जिसमें AB BC और CD भी दिया गया। अभी मैंने 3 का बताया था, अब 4 आ गए। इसमें दिया गया AB बराबर 8:15 है, A अनुपात B बराबर 8:15 है, B अनुपात C बराबर 5:8 है और C अनुपात D 4:5 है। तो AD का मान क्या होगा, भाई वही करना है, A अनुपात B
कितना दिया गया 8:15। फिर कह रहा है B/C, तो B कितना है, B दिया गया है 5 और C नहीं दिया गया तो हमने लिख लिया और C की वैल्यू दी गई है 8। तो दोस्तों जगह यहाँ पे C वाली खाली हो गई, इधर A वाली खाली हो गई। अब ये कह रहा है C और D, C तो ऑलरेडी दिया गया है 4 और D कितना दिया गया है 5, है ना। अब देखो भाई ध्यान दें, यहाँ पे क्या क्या खाली है, J डिजिट खाली है, J खाली है, यहाँ पर J भी खाली है, J भी खाली है। अब इसे हम कैसे फिलअप करेंगे, अभी हमने क्या बताया था, अभी जो मैंने बताया था हमें सेम वही करना है कि राइट या लेफ्ट में जो भी जगह खाली है उसे फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्या करना है कि जो जगह खाली है हमें उसे फिलअप करना है। तो भाई देखो हम शुरुआत करते हैं कि C की जगह ऊपर खाली है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 15, तो यहाँ हम रख देंगे 15 और इसके पड़ोस में भी रख देंगे 15, है ना। दोनों जगह फिलअप हो गई। अब हम दूसरी लाइन में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ 5 के यानी 8 के नीचे 5 वाली यानी 8 के नीचे जगह खाली है तो यहाँ 5 रख देंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में 5 है, और 15 के नीचे क्या रखेंगे 8 रखेंगे क्योंकि ये भी जगह खाली है। इधर क्या आएगा 5 के नीचे 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इतनी जगह हमारी खाली थी फिलअप हो गई। अब हमें क्या करना है, भरना है, यानी इनका मल्टीप्लाई करना है, सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कर सकते हैं ना, 4 बच्चे 20 और 20 अट्ठे 160, 160 हो गया। अनुपात आता है, फिर 15 चक्कू 60, 6 पंचे 30, ये 300 हो जाएगा, हो गया। आगे करते हैं 15 चक्कू 60, 6 अट्ठे 48, 480 हो गया। और यहाँ क्या करना है 15 अट्ठे 120, 12 पंचे 60, 600 हो गया, है ना दोस्तों, इजी हो गया। अब क्या करना है, हमें अनुपात में निकालना। वैसे संख्या यही है, अनुपात क्या होता है, अनुपात मैंने बताया नंबर 1 तो अपॉन में संख्या होती है, बटे में होती है। दूसरी वो छोटी से छोटी संख्या होती है। अपॉन में जब भी कोई संख्या लिखते हैं तो हम उसे काट भी सकते हैं ना, काट सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बता दूं, यहाँ पे 4/16 लिखा गया है, तो ये अनुपात में भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/16। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 4/16, लेकिन इसे छोटा भी किया जा सकता है 4×4, 4 चक्कू 16, तो इसे 1/4 भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब इसे हम छोटा कर लेते हैं, भाई 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसे 4 से काट देते हैं, 4 चक्कू 16, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, चार 4, 4 दूनी 8, 15 चक्कू 60। दोस्तों अनुपात की बात क्या की गई है यहाँ पर, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए ना करें, हमसे क्या पूछा गया इस चीज को थोड़ा सा हटा दीजिएगा क्योंकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है तो A और D का अनुपात क्या होगा, तो भैया A का अनुपात हो गया 160 और D का अनुपात हो गया 600। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16 हो गया, 4 1 4 2, 4 पंचे 20, क्या आ गया 15। तो A और C का अनुपात क्या आ गया 4:15। हमें देखो बात ये थी ना कि हमसे सिर्फ पूछा गया A और D का अनुपात, तो A का अनुपात ये था और D का ये था। अब बीच में हम अपना टाइम इन्वेस्ट क्यों करें, हमें सबकी जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता तो दोस्तों हमसे जितना भी पूछा जाए ना हम उतना ही करें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, शॉर्टेज होती है, और अगर हम सभी को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। तो हमें अभी निकाल लेना 300 इसका भी, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पूछा सिर्फ इसका गया, हमें इसका मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि A और D का पूछा गया तो AD का मल्टीप्लाई कर लेते और हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता। थोड़ी सी दिमाग में घूम गया और मैंने पूरे का निकाल दिया, तो हमें पूरे के निकालने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस सवाल को समझ पा रहे होंगे, करना क्या होता है, कैसे करना होता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, ध्यान करिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है
5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो भैया चतुर्थानुपाती नहीं मालूम है, नहीं यानी चौथा पद, चौथा अंक, तो 5, 9, 12 और इसे हम मान लेते हैं चतुर्थानुपाती x है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 9 गुणे 12 बटे 5, ठीक है ना। काट देंगे, 5 गुणी 10, 5 चक्कू 20, गुणा कर देंगे, 9 चक्कू 36, 6, 9 दूनी 18, 21। तो दोस्तों चतुर्थानुपाती क्या आ गया? 21.6। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों के पास में, कुछ भी हो सकता है आपके समझ में आए, आपके दोस्तों के समझ में आ जाए। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अभी मिलते हैं कुछ समय के बाद में एक नए वीडियो के साथ में, इसी का पार्ट लेकर के आऊँगा। हो सकता है कोई दूसरा चैप्टर भी उठा लूँ, तो देखता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस में जो भी आ रहा है उसका चैप्टर लेकर के आपके सामने मैं पुनः हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप इसे देखिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, तब तक के लिए दोस्तों गुड मॉर्निंग।